प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। शेर की तरह बाज़ तहरीरें आप पे तसल्लुत जमा लेती हैं, फिर वो आप जब तक लिखते नहीं हैं तो आपको भी चैन नहीं आता। और इजहार का उसूली और हकीकी मतलब यही है कि वो बहरहाल एक तरह की फ़ितरी तख्लीक का प्रोसेस होता है। तो बहुत सी जगहों पे बहुत पहलुओं से बात करते हुए और आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट में से गुज़र के तो एक तहरीर बनी थी जो मैंने वैसे तो शेयर की थी सोशल मीडिया पर, लेकिन प्रोग्राम में मैं पेश करने के लिए आज इसका इंतखाब किया है। कल परसों ही मैंने लिखा है। उन्वान है इसका कि खाना जंगी के सर में सींग नहीं होते। आप सब लोग आसमान की तरफ देख रहे थे और आपके पैरों में सांप लौटने लगे। IMF और मईशत की बातें सुनते हुए गलियों में हड़बोंग की तरफ ध्यान नहीं जाता था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पार्लियामेंट मुंह पर दे मारे तो उसे सियासी एक्टिविज़म समझा जा रहा था। मीडिया की धड़ेबंदियां और साफ साफ झुकाव को आज़ादी राय गर्दानती हुई पाकिस्तानी बदकिस्मत कौम इस बात से बेखबर थी कि मिजगां तो खोल शहर को सैलाब ले गया। जिस दिन नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग ख़त्म हुई उसी दिन एक इंजीनियर मौलवी पर तौहीन मज़हब का पर्चा कटता है। अगले दिन गिरफ्तारी अभी मारज़ इल्तवा में है और एक बैकअप पे रखा हुआ मौलवी जेहलम की FIR को नाकाफ़ी करार देकर गुजरात में अलग पर्चे की डिमांड करता है और साथ साथ अमन का दावा करते हुए गाजियों को ये तरगीब देता है कि वो इस मौलवी इंजीनियर को कत्ल कर दें और FIR में नामजद मुल्ज़म के कत्ल को यानी इंजीनियर मोहम्मद अली के कत्ल को फ़र्ज़ कफ़ाया करार दे रहा है मौलवी अफजल कादरी। बोल टीवी के लोगों के साथ ट्विटर पर एक तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के प्रोग्राम के तौर पर तराने नशर हो रहे हैं जिनमें मेकअप में से गुजारे हुए कुछ मौलवी ऐसे रजज़ पढ़ रहे हैं जो सीधा सीधा कत्ल की तरगीब दे रहे हैं और नामालूम तौहीन के मुल्ज़मान को सर कलम करने की धमकी दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की छत गिर चुकी है और पार्लियामेंट उसकी गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो के मिसदाक रोज़ एक नई करारदाद पास कर रही है। एस्टेब्लिशमेंट पर इतने नंगे और खुले वार हो चुके हैं कि अब वो अपनी मंसूबाबंदी में कसीरुल जहती तलाश कर रही है। ऐसी कसीरुल जहती की तलाश बताती है कि अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना। ऐसी गोमगो में मार्शल लॉ नहीं लगा करते बल्कि सिर्फ पार्शल लॉ लगाया जाता है, जिसका मतलब यह है कि जिससे कुछ इलाके महफूज करके अमन उनमें कलाबंद हो जाता है। पब्लिक अमलाक, आम लोगों के जानो माल का बिला इस्तिस्ना तहफ़्फ़ुज़ और रोज़मर्रा अमन आमा की फराहमी एक अय्याशी समझी जाती है जिसकी मुतहम्मल किलाबंद रियासतें नहीं हो सकती। सादे लोग सवाल करते थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुकूमत माने या ना माने इससे आम आदमी को क्या, उसको तो रोटी चाहिए, मईशत मजबूत हो, महंगाई कंट्रोल हो। हजरत मुंह जोर दरियाओं के पुश्ते टूटें तो कच्ची आबादियां सबसे पहले बर्बाद होती हैं। आइन का पुश्ता टूटा तो अफजल कादरियों की तशरीहात मजहब अपना अपना रास्ता लेंगी और जत्थों के ज़रिए अपनी तशरीहात का निफाज करेंगी। ये मजहबी धड़े मुसल्लह होंगे और बंदूक के ज़ोर पर भर्तियां करेंगे। नामूस के नाम पर चलने वाली तहरीकें वसाइल और अनाज लूटेंगी
और मजमों के जोर पर अपने से ऊपर वालों की सहूलतकारी करके देंगे। जिस तरह बदतरीन मुआशरत में बेहतरीन मईशत कभी भी कायम नहीं हो सकती, इसी तरह बदनीयत ग्रोहों और मफाद परस्त धड़ों में गवर्नेंस नहीं चल सकती, बल्कि सिर्फ डंडा लॉ ऑफ लैंड बन जाता है। वो गूंगी शराफत और खामोश सफ़ेद पोशी अब या तो अपने कपड़े सरे बाजार उतरवाएगी या फिर कबल अज वक्त मुनज़्ज़म होकर इन झूठे, मक्कार और सरी फरेबकारों का इनकार कर देंगे। वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है कि जब इनको नथ मारने की बजाय नाम नेहाद इंतजामिया आपको इनके रहमो करम पर छोड़ देगी। और जब भर्तियां ही होनी हैं तो फिर शुरफा कम से कम अपने जैसों के साथ अपना जीना मरना तय क्यों नहीं कर लेते। ऊपर सियासी हुकूक की बकवास होती रहेगी और गलियों में ये सांप खुले छोड़ दिए जाएंगे। अल अमान अल हफीज। कौन सी अदलिया, कहां की पार्लियामेंट, केड़ी एस्टैब्लिशमेंट, अपने अपने बुए बंद कर लो। गुल करो शमे बढ़ा दो मयो मीना ओ अयाग, अपने बेखाब किवाड़ों को मुकफ्फल कर लो। अब यहां कोई नहीं आएगा। फैज़ अहमद फैज़ के विजदान ने जो घुप अंधेरा देखा था, अब वो तय दर तय उतर रहा है। मेरे वतन पे, ये शेर इसमें नहीं था लेकिन मुझे याद आ गया। मेरे वतन पे उतरते हुए अंधेरों को, जो तुम कहो मुझे कहरे खुदा सा लगता है। अब दरवाज़ा पूछ कर खोलें। जिस जान को बचाने के लिए आप लोगों ने गूंगी शराफत ओढ़े रखी थी, अब उसी जान को हथेली पर रखे बगैर काम चलने का नहीं है। खत्री कहते हैं, धन सारा जांदा वेखिए ते अद्धा दइए लुटा। देखें अब कौन आधा या चौथा हिस्सा लुटाने पे तैयार होता है, लेकिन सामने का सिनारियो यही है। अलबत्ता इसको लिखे हुए तो 2-3 दिन हो गए हैं। इन 2-3 दिनों में जो चीज़ सामने आई वो उसी से मैंने प्रोग्राम की पंच लाइन और उन्वान भी निकाला है कि करारदाद से करारदादों तक का सफ़र। इस आइन के साथ खिलवाड़ उसी असेंबली की करारदाद से शुरू हुआ था। पूरे हाउस को डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये पूरा हाउस जो है वो एक तरह की अदालत लगा के बैठ गया था। जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। उस वक्त जो आपने अदालत लगाई थी उसका जवाज आईनी नहीं था, उसका जवाज सियासी नहीं था, उसका जवाज अखलाकी भी नहीं था। फॉर दैट मैटर इंसानी आइन भी नहीं था। इंसानियत भी बाज़ चीज़ों पे आपको रोक देती है कि ये करने क्या लगे हैं। आप बैठ गए। जिस भुट्टो साहब ने और उनकी काबीना ने, जिसके सिग्नेटरी कहते हैं इस वक्त एक आध को छोड़ के बाकी सारे वफात पा चुके हैं, तो जब उनमें से अब कोई ज़िंदा नहीं बचा तो अब वो आइन की लाश उठाए फिर रहे हैं। और पहली दफ़ा हमने लाश की सालगिरह और उसकी 50 ईयर्स की एनिवर्सरी मनाते हुए, वो भी फौरी तौर पर आजो हम सालगिरह मनाने जा, गोल्डन जुबली मना रहे हैं। किस आइन की जिसका बेड़ा गर्क कर दिया? किस आइन की जिसका रखवाला जरदारी है, जिसका रखवाला नवाज शरीफ है, जिसका रखवाला इमरान खान है? यही है ना 3 पार्टियां।
तीनों के क्रेडेंशियल सामने रख लें। जरदारी कहां कहां इसके सामने गैर आईनी काम होते चले जाएं, इसमें इतनी जरूरत ही नहीं थी। ऐसे थोड़ी मुफाहमत का बादशाह नाम रखवाया है। खिलवाड़, बेईमानी और मुनाफकत को जब उसकी मजून मुरक्कब बना ली जाए, फिर इंसान में यह मकाम आता है कि वो और उसका बेटा। आज किसी ने ट्विटर पे आप लोग अपना अपडेट किया हुआ था कि बिलावल भुट्टो उस हबीब जालिब की नज़में पढ़ रहा था इस आइन की तकरीबात के मौके पर, जिस हबीब जालिब को जेल में डालने वाला इसका नाना जुल्फकार अली भुट्टो था। लेकिन उसको नहीं पता, उसको तो यह है कि उधर से शहबाज शरीफ पढ़ देगा। ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं जानता, वो बड़े उसके गाना मशहूर हुआ था, वायरल हुआ था शहबाज शरीफ, यानी हिज एक्सीलेंसी इज़्ज़त माब प्राइम मिनिस्टर साहब की ये लाहौर के मजमे में लोगों को उल्लू बनाते हुए हबीब जालिब की नज़मों का बदतरीन इस्तेमाल। सिर्फ इतना फ़र्क था कि वो जो सुनने वाले वाह वाह कर रहे थे कि जी वो शहबाज शरीफ साहब गा के सुना रहे हैं, उनको ये नहीं पता था कि जब हबीब जालिब कह रहा था तो उसका मफहूम शेरी, अदबी, एहतजाजी, मुज़ाहमती था। जब शहबाज शरीफ ने वही नज़म गा के सुनाई कि ऐसे दस्तूर को मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, तो वो कहते हैं ना, ही लिटरली मेंट इट। उसका मतलब वही था कि वो आइन को नहीं मानता। और आज जिस वक्त उसको हाईएस्ट ऑफिस दिया गया तो उन्होंने बता दिया ना कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। और अल्लाह हाज़िल क्यास, एक दहाई के जज बैठते हैं तो वो पिछली दहाइयों के जजों को ये कहते हैं कि इस अदलिया ने नजरिया ज़रूरत फलाने मौके पर पीसीओ के नाम पर जान देनी तो आती नहीं है ना, स्टैंड लेने के लिए जान जाती है। और वो है सारे दूध पीने वाले मजनू। जिस जिस लेवल की ये सीटें हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और उसकी कैबिनेट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उसके ब्रदर जज, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उसके कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, इस लेवल पर जाने के बाद जो आपका डे टू डे प्रोटोकॉल्स और जो आपकी डे टू डे जरूरियात तय कर दी जाती हैं, वो तो 24 करोड़ इंसानों के लिए तायुशात की हैसियत रखती हैं। तो जब आम पिसे हुए आदमी के तायुशात का तस्वुर आपकी जरूरियात तक पहुंच ही नहीं सकता, वो बेचारा जो आटे के लिए जलील होता है, वो जितनी बड़ी ज़हनी छलांग भी लगानी चाहे, वो आपकी सो कॉल्ड जरूरियात उन तक नहीं पहुंच सकता। वो तो भुखे ने पूछा 2 ते 2 कहते 4 रोटियां, तो उसकी गिनती रोटियों तक रहती है। और आप उसकी जमहूरियत के नाम पर हेड काउंटिंग के जरिए आईनी इदारे बनते हैं। और आईनी इदारे जिन्ना वास्ते पाप कमाए नहीं कितने नहीं हो कर दे, उन बेचारों को पता ही नहीं है कि ये आईनी इदारे जो हैं ये हमारे सर्व करने के लिए बनाए गए हैं। आईनी इदारों में सबसे ज्यादा तजलील उस आम आदमी की हो रही है जिसकी जमहूरियत का ढंढोरा पीट कर आप लोग इन आईनी इदारों के सरबराह के तौर पर बैठते हैं। और आज आप कहते हैं कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, कभी तो थे ना। क्या आपके ऊपर सारे जमाने ऐसे गुजरे हैं? जब पैसे होते थे वो किसने खाए हैं? गंगू तेली ने खाए हैं, वो आपने खाए हैं। और वो इन्हीं दायरों में ही वो न्याज बटी है। लेकिन मुहावरे के मुताबिक
वो बंटने वाला हिस्सा आपने रख लिया है और वो जो दूसरा हिस्सा है वो पब्लिक के हिस्से आया है। इस फजा में अब रोज दिन में 3-3, 4-4 करारदादों से मुल्क चलाया जा रहा है। गधे की लेवल का भी अकल हो ना किसी में, बिल्कुल गया गुजराई, उसको भी पता है कि रूल ऑफ गेम तय करने के बाद जगह जगह सीटियां मार के तो नए कवानीन खेल के नहीं बनाए जाते। वो बन गए हैं तो बन गए हैं, फिर उनके मुताबिक पूरा मैच खेला जाता है, पूरी गेम होती है, पूरा वक्त चलता है। वो आइन की हैसियत यह थी कि वो बन गया है, फिर उसके मुताबिक मुल्क चलाना है। आपने आइन खेलते हुए जिस साल आप उसकी 50वीं सालगिरह गोल्डन जुबली मना रहे हैं, जिन दिनों में आप गोल्डन जुबली की तकरीबात कर रहे हैं, उन दिनों आप दिहाड़ी 3-3 तरमीमा नाल 3-3 करारदादों से आप मुल्क चला रहे हैं। कहना सिर्फ यह है कि रियासतें और मुल्क करारदादों से नहीं चलते, इमरानी मुआहदों से चलते हैं। इमरानी मुआहदे के सर पर खाक डालने वालों में सारे आप स्टेक होल्डर्स हैं, सारे शामिल हैं आप। अब आप चाहते हैं कि आप रोज हमें यह बताएं कि हम करारदादों के जरिए मुल्क चला लेंगे। आप नहीं चला सकते, या आप बड़े दानिश्वर हैं, दुनिया में एक मुल्क बता दीजिए जो आप जैसी हरकतें करके कायम भी रह सका और चल भी रहा हो और तरक्की भी कर रहा हो, और उसकी पब्लिक को इस तरह की बदनीतियों के फ्यूज़ बरकत पहुंच रहे हों। जब कहीं नहीं पहुंचे तो आपके कहां से होंगे। सिर्फ इतना है कि बेहिस्सी वो है कि करता नहीं इंसान महसूस अपनी ही रूह में आई हुई तुगयानी को, और सुबह खिलने की हो या शाम बिखर जाने की, हमने खुशबू ही किया अपनी परेशानी को। हमें एक और नौयत की परेशानी लाहक है, और आपको एक बिल्कुल दूसरी सतह की बेहिसी का कोड़ पड़ा हुआ है। आप उस बेहिसी में से जिंदगी कशीद करना चाहते हैं, और हम अपनी हिस्सियात, एहसासात और अपने गहरे उतरते हुए दुख में से जिंदगी कशीद करना चाहते हैं। देखिए दरिया के परली तरफ कौन जाता है, किसकी किससे मुलाकात होती है। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।